$50,000 का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उस चीज़ से जो चीज़ नोट की है कि बहुत सारे हम लोग हैं जो हम आपस में काम करते हैं, अगर हम आपस में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें तो हम भी वही बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तरह हम भी एक कामयाब कौम बन सकते हैं। मुसलमानों को तो वैसे ही टैग लगा हुआ है, हमारा दीन भी हमें समझाता है, हमारा पहला जो दीन का जो पहला पहलू है वो ये है कि ईमानदारी और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। तो अगर हम इसी तरह काम करें तो यकीनन हम भी किसी से पीछे नहीं रह सकेंगे। तो मैं अब ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोगों ने खाना खा चुके हैं, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग चैम्बर का हिस्सा बनेंगे। अगर कोई दोस्त किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहे, नदीम साहब ने कहा था कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज़ मलिक साहब का माशाल्लाह जैसे कानून का हाथ लंबा होता है, माशाल्लाह इनका भी बहुत लंबा है। तो इसकी सबसे पहले माशाल्लाह ये एक अच्छे समझदार जो स्टूडेंट की तालिब इल्म की निशानी होती है कि वो ज़रूर कुछ सीखता है। प्लीज़ मलिक साहब। दो क्वेश्चन है मेरे, एक तो ये होता है कि नए बिजनेसेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपके पास कोई है ऐसी फैसिलिटी जो स्टार्ट करने के लिए या एनी स्पोर्ट जो में है। एक दूसरी ये कि आपने फरमाया कि नए बिजनेसेस हैं उनकी सपोर्ट के लिए फंडिंग, आपकी गवर्नमेंट लेवल पे क्या इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल सके कि आपकी फंडिंग जो वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले सोच रहे हैं के साथ कोई है आपकी तो आपको पता चल सके कि क्या नेक्स्ट लेवल फंडिंग may well be provided to small businesses or as well as the bigger. थैंक यू सो मच। हमारे पास जो स्टार्टअप बिजनेस जो मैंने बात की आपसे वो ये है कि जिन लोगों के पास स्किल्स हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो बिज़नेस शुरू कर सकें, तो उनकी हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं अगर अपना प्रोजेक्ट हमारे पास लेके आएँ, क्योंकि ये अभी हमने ये स्टार्ट लिया है। देखें चैम्बर क्यों हम इसको ग्रो कर रहे हैं और क्यों इसके ज़्यादा मेंबर बनाना चाहते हैं, इसलिए कि जब हमारे पास 2 से 3 हज़ार मेंबर बन जाएंगे तो हमारी एक स्ट्रेंथ, हमारी एक वैल्यू बन जाएगी और गवर्नमेंट से हम इंडोर्स हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चैम्बर्स हैं, नॉट ओनली लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारी ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जैसे हमारा यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वो चैम्बर इंडोर्स हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि उनकी मेंबरशिप स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, उनके 2-2, 3-3 हज़ार मेंबर्स हैं। तो हमारा जो मेन इस वक्त जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम अपनी मेंबर्स बढ़ाएं। जब हमारे मेंबर्स उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो गवर्नमेंट जो फंडिंग नॉर्मल यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, जो उनसे रेगुलेटेड, उनके रेगुलेटरी के थ्रू जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको जो फंडिंग दे रहे हैं उस फंडिंग के हम भी हकदार होंगे, क्योंकि हम सारे हमारी जो बिजनेस जो छोटे बिजनेस हैं, basically that's where they're lacking of it. In order to complete that gap, that's what we're trying to do, to bring everybody on board, have a maximum members and give them a maximum benefit what government gives us. A lot of people have small businesses, they haven't got even idea, they even don't have the right accountants who could advise them, they don't have the right lawyers. Unfortunately in every field you find people, they're always looking for shortcut, but that's where we're coming in between, so we could help those people, provide those sort of values to them where they can take their businesses from A to B. So अगर आपके पास कोई ऐसा है बिजनेस प्लान है, कोई चीज़ ऐसी है, तो बिला झिझक आप हमसे हमें नदीम साहब को बताएं, और हमारे जो क्राउड फंडिंग हमने जो इकट्ठी की है उसमें से अगर हम देखते हैं कि वाकई ये देखिए क्राउड फंडिंग कैसी है, मैं हूँ, आप हो गए, 10 और दोस्त हो गए, हम सब लोगों ने पैसे इकट्ठे कर दिए और सबका कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि ये आपके पास जो प्रोजेक्ट है इसमें से हमें सबको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ है, इसमें रिस्क एलिमेंट्स क्या हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर इस तरह का कोई आपके पास है प्रोजेक्ट तो बिल्कुल, मेरा बिजनेस में फंड मैनेजर हूँ, पेंशन फंड मैनेज करता हूँ, सॉवरेन फंड मैनेज करता हूँ, तो अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो कि आप समझते हैं कि कोई अच्छा लुक्रेटिव, उसका कोई अच्छा हाई रिटर्न है, तो उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे पास उसमें एक्सपर्ट हैं और लोग
इसी तरह की फंडिंग हम डिफरेंट मुल्कों के लिए करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग करते हैं, तो आप हमें बिल्कुल शेयर करें। नो प्रॉब्लम सर। कोई और क्वेश्चन किसी दोस्त को पूछना है? कोई क्वेश्चन? साहब एक क्वेश्चन है। प्लीज़ साहब मैं आपके पास आता हूँ। आपके पास इसमें जितने भी मेंबर हैं, जिसमें आपके पास जितने भी मेंबर हैं सोफा, और उसके बाद जो वो मेंबरशिप फीस देते हैं या सालाना कोई देते हैं, पास में अभी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट वगैरह ली है या नहीं? और अगर आप बच्चों को जैसे कि जिनके पास सोर्सेज नहीं है बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे उनकी आप मदद कर सकते हैं? सरदार शफकत साहब, ये चौधरी मजीद साहब थे जो मास ऑफ द मल्टी मिलियनेयर हैं हम सबों के, और माशाल्लाह ये सारे हैं, ये मानी हुई ये हस्तियाँ, और मैं ये मेरे लीडर भी हैं, ये टोरी पार्टी से, ये रीजन के जो आंसर हैं। नदीम साहब आपने कहा ये मल्टी मिलियनेयर, तो चौधरी साहब आप हमारे डोनर बन जाए, हमारे फंडर बन जाए, यही हमारा आपके सवाल का जवाब यहीं से मिल जाएगा। लेकिन फिर सब जितने भी हमारे मेंबर्स से पहले हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कर लें, चैम्बर की जो इससे पहले जो डायरेक्शन थी, जितने भी जो दोस्त पहले इसको हेड कर रहे थे, उनकी एक अपनी डायरेक्शन थी। मुझे प्रेजेंट बने हुए 1 महीना हुआ, मेरा मैनिफेस्टो का पहला जो था वो ये था कि वुमेन विंग लॉन्च करना है और चैप्टर्स लॉन्च करने हैं। अभी महीना पूरा नहीं हुआ, 30th का हमारा मंथ पूरा हुआ, उसमें हमने 2 चैप्टर भी लॉन्च कर दिए हैं, वुमेन विंग भी लॉन्च कर दिए हैं। अब उस पर हम ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है, जितने आपने जो पूछा है कि जो मेंबर्स थे जो स्मॉल बिजनेस थे, मेरे ख्याल में उन लोगों को तो गवर्नमेंट से जो ये बाउंस बैक लोन्स जो स्कीम के लोगों ने ली है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर उनके पास कोई गारंटीड एग्जिट सेल साइन हुई है, मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास कोई NHS का कॉन्ट्रैक्ट आ जाए और आप उनको सप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं, या इसी तरह कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट सेस्को हो गया, सेंसबरी हो गई, तो आप समझिए कि आपने उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिए, तो आपके पास फंडिंग नहीं है, आप हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, हम वो सारा प्रोजेक्ट आपको वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट फंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके एंड बायर्स हैं वो एक रेप्यूटेबल, एक ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उस पर से कोई नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली जो हमारे जो फंड्स हम यूज़ करेंगे, अगर हम अपनी फंड मैनेजमेंट से करेंगे तो उसके चार्जेस, इकोनॉमिक चार्जेस होते हैं, पता है अब बैंक से भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मिले तो पैसा ही जनरेट मनी आर्ट, तो इस तरह अगर किसी के पास हो तो उसके लिए भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त कोई सवाल जी प्लीज मैं अपने, क्योंकि ये हमारे ट्रेनर हैं PWA के, नहीं अच्छा नहीं माशाल्लाह मुझे पता है ये काफ़ी ये बोल सकते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे सारे फंड्स यही मैनेज करते हैं, इसीलिए उनका हक बनता है कि उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। What is the difference between silver membership and gold membership? Okay. If you ask my honest opinion, I don't believe in silver membership and I don't believe in gold membership. I only believe in a corporate membership. So ये फॉर्म पुराने प्रिंट हुए हैं, लेकिन उसमें यह है कि जो पहला जो विजन था वो ये था कि सिल्वर मेंबर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो ज़्यादा मेंबरशिप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। £100 साल की उसकी मेंबरशिप है। वैसे देयर इज नथिंग डिफरेंस, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू। अगर किसी भी मेंबर को कोई हेल्प चाहिए हो तो वो उनको वही हेल्प मिलेगी जो कॉर्पोरेट मेंबर को मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, अगर किसी का कैश फ्लो इतना नहीं है कि वो £1000 साल का दे सके या £500 दे सके, तो वो £100 भी देगा, फिर भी ट्रीटेड इक्वली। जी, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लोर? अच्छा, दैट्स इट। और इस ये अभी क्योंकि ये केक काटने की सेरेमनी होगी, क्योंकि हमारे कायद जिनकी वजह से हम हैं और जिनकी वजह से हमें एक पहचान मिली है और एक हमारी पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। पाकिस्तान का अगर नक्शे से अगर उसको हटा दिया जाए तो वो नक्शा जो है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कायद आज़म की कल जो बर्थडे थी वो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट करने से पहले मैं, क्योंकि ये हक जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो गेस्ट हैं वो सिर्फ हमारे पास स्टेज पे आ जाएँ
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है आपको? सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक हो गया जी, चले ठीक है, क्योंकि वो मुझे ऑर्डर आया था कि भी उनको स्टेज पे बुलाएं, इसी वजह से मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। और जो जहाँ तक बिज़नेस को मेरे अपने लिए, क्योंकि हर आदमी, हर बिजनेसमैन का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि हाउ यू सेव मनी, it is about how you actually manage your money, how you manage your funds. तो क्योंकि उसके लिए आपका जो है वो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मेरा फाइनेंशियल मैनेजर जो था वो मेरी मिसेस थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप उनके लिए एक तालियां। इसी वजह से अल्लाह ताला ने, क्योंकि मेरे सारे फंड्स जो हैं वो उन्होंने सही जगह पे मैनेज किए, इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया कि मैं मतलब कि आज इस स्टेज पे हूँ। तो आप सारी जो स्पेशली जैसे सरदार शरकत साहब ने बताया कि वो विमेंस जो विंग वो जो लॉन्च करने जा रहे हैं, इसी तरह से सिस्टर्स को वहाँ से एजुकेट किया जाएगा किस तरीके से अपने घर को, अपनी मतलब के कम्युनिटी को किस तरीके से आपने मैनेज करना है। और ये एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये यूके में 42 ईयर्स से काम कर रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस वजह से मुझे आप सारे दोस्तों की, क्योंकि आज जो आप सब ने इज्जत की और एक ऑनर मिला, वो सब आपकी वजह से है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितने बिजनेस जो बिजनेसमैन है वो प्लीज़ काइंडली जो है हमें ज्वाइन करें मेंबरशिप में, क्योंकि मेंबरशिप फॉर्म जो है वो आपकी टेबल पे पड़े हैं। क्योंकि आप हमारे साथ स्टैंड करेंगे तो हम हैं, अगर आप हमारे साथ स्टैंड नहीं करेंगे तो हम नहीं हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सब ने ये मेंबरशिप फॉर्म फिल करना है, और जो दोस्त नहीं आ सके उनको भी कहना है कि प्लीज़ ये ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह हम एक बड़ा प्रोग्राम जो है जब ये कोविड हटेगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि हर आदमी को वो यहाँ इन्वाइट कर सके। बड़ी मेहरबानी। और अभी हम ये केक काटेंगे, इसके लिए मैं जो है ये अपना चौधरी अताज साहब को, ज़ुहैब भाई आप